अवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ड्रॉप हो चुका है। ड्रॉप नहीं हो गया, एक्चुअल में वो लीक हो चुका है और तुमने इसके बारे में न्यूज कहीं ना कहीं सुनी ली होगी। अगर तुमने नहीं सुनी है तो यार तुम क्या करो, तुम इंटरनेट चलाते भी हो या फिर नहीं चलाते। अगर तुम्हें नहीं भी पता है ना तो चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑब्वियसली बात में यहाँ पे वीडियो क्लिप्स नहीं दिखा सकता कॉपीराइट रीजंस की वजह से, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस टाइम पे जब वो टीजर लीक हुआ है तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि उनकी मार्केटिंग या फिर किसी और बंदे ने ही जानबूझ के लिख करा है और उससे रिलेटेड वो जो वीडियोस हैं उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बहुत ज्यादा चांस हो सकता है। मे भी चैनल भी डिलीट हो जाए। इस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो तो नहीं लगा सकता, बट मैं यहाँ पे तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में होने वाला क्या है। तो देखो मैं तुम्हें सबसे बड़ा रीजन बताऊँ, कैप्टन दोबारा से रिटर्न कर रहे हैं एज स्टीव रॉजर्स। इस चीज की तो कंफर्मेशन हो गई है। तो जैसे ही यहाँ पे टीजर स्टार्ट होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन को जो कि अपनी बाइक चला रहे होते हैं और यहाँ पर वो बाइक से अपने घर पे आते हैं। और ये वाला जो सीन है ना, ये एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद से करीब 1.5 से 2 साल के बीच का है, क्योंकि इसके बीच में बहुत एक अच्छा खासा लंबा टाइम स्पेंड हुआ है। जिसकी वजह से यहाँ पर एक चीज होती है वो तुम्हें मैं आगे बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे कैप्टन अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी करते हैं तो यहाँ पे अपना हेलमेट बाइक के ऊपर रख देते हैं और यहाँ पे उसके घर के अंदर एंट्री कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे वो घर के अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पे वो दोबारा से अपने सूट को देखते हैं और यहाँ पर वो अपने सूट को देख के तैयारी करते हैं कि भाई दोबारा से कैप्टन बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जो ये वाला सीन है ये तुम्हें बिल्कुल सिमिलर लगेगा आयरन मैन की तरह, क्योंकि जैसे यहाँ पे आयरन मैन ने थैनोस से हारने के बाद अपना जो सूट है उसको छोड़ दिया था और उसने कसम खाई थी कि भाई मैं दोबारा से अपने सूट का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं। मैंने कहा था कि अब कोई हीरोगिरी नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं था कि इतना बुरा फंसूंगा। बट वही वाली बात है ना कि जैसे थैनोस आता है तब यहाँ पे उसको अपने सूट का इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे यहाँ पे जो कैप्टन है यहाँ पे उन्हें पता चल गया है कि भाई जो डूम है वो आ चुका है और उसके खिलाफ उसे लड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वो जो अपना सूट है वो अपने सूट को निकालते हैं और यहाँ पे उसे देखना चालू कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है सबसे लास्ट का मोमेंट, यानी कि जब हम कैप्टन के हाथ में देखते हैं एक बेबी को। तो यहाँ पे जो ये बेबी है ये एब्सोल्युटली कैप्टन का ही है। तो यहाँ पर कैप्टन बेबी से मिलता है और उससे मिलने के बाद तैयार हो जाता है यहाँ से निकलने के लिए। और फिर उसके बाद हम लास्ट के सीन में देखते हैं जब यहाँ पे लिखा आता है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे। भाई ये वाला जो मोमेंट रहता है ना ऑसम रहता है। यहाँ पे इस चीज को बहुत ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेगी बिल्कुल आयरन मैन की तरह। बट यहाँ पे वो जैसे बच जाता है ना तो यहाँ पे वो कसम खा लेता है कि मैं वापस से अवेंजर बनूंगा ही नहीं, मैं दोबारा अपने सूट को इस्तेमाल करूंगा ही नहीं। बट वही वाली बात है, जब थैनोस आता है तो उसको दोबारा से करना ही पड़ता है। उसने अपनी सारी चीज छोड़ दी थी, वो उसे अपनी लाइफ बड़े जी रहा था पेपर और अपनी बेटी के साथ। बट जैसे उसे पीटर की याद आती है तो यहाँ पे वो दोबारा से आयरन मैन बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो भाई ये वाला जो टीजर था ये तो मेरे को बहुत ठीक लगा था। अब यहाँ पे एक चीज तो समझ आती है कि भाई दोबारा से जो ओजी अवेंजर्स है वो दोबारा से रिटर्न करने वाले हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो डूम्सडे ना वो एक अलग ही हाइप आने वाली मूवी। इन सब से रिलेटेड तुम्हारी क्या राय है तो मुझे कमेंट से बताना। और मैं इससे रिलेटेड एक और नई वीडियो बनाने वाला हूँ जो इनकी स्टोरी है। यहाँ पे जैसे इन्होंने कैप्टन को टीज करा है वैसे ही यहाँ पर वो कुछ बहुत बड़ा प्लान करके रखा है रूसो ब्रदर्स ने।